39 साल बाद हरियाणा बीजेपी की प्रांत परिषद की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ खास रहा, बात करने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद है। मैम, 39 साल के बाद एक बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है। बैठक के अगर एजेंडों की बात करें, किन किन विषयों को लेकर बैठक में चर्चा हुई? धनखड़ साहब ने तो कहा कि 3 विषय खासतौर से बैठक में उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है कि हमारी पिछले 7 सालों से सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो हम अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे कार्यकर्ता उसको ज़मीनी स्तर पर आम आदमी तक पहुंचाएं, ये हमारी कोशिश है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जब से जो है कार्यभार संभाला है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है कार्यकर्ताओं के अंदर एक जान फूंक दी है। हमारे सभी प्रकोष्ठ, सभी प्रकल्प जो हैं वो सब के सब, जितने भी सेल हैं वो सब के सब रिवाइव हो गए हैं और सब के सब बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उन दिनों में हम अपने जो हमारे जो अनसंग हीरो का हैं, जिक्र उनको आपने याद किया, करते हैं। जी। कहा कि 7 काम है। आपके लिहाज से 7 काम कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा कि 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर आए। 7 कौन से बड़े काम है मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय हमारे जो पूर्व के मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने ये बात कही कि मुझे 7 के लिए कहा गया, 7 तो बहुत 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 कम है। अगर इसकी जगह मुझे 700 कहा जाता या 7000 कहा जाता तो शायद जो है कुछ मैं जस्टिस कर पाता। देखिए, अगर हम कृषि की बात करें, आप लोग सब इस बात के साक्षी हैं कि चाहे हम मुआवजे को देखें तो जितना मुआवजा अब हमारी सरकार में हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है, इतना आज तक पहले कभी नहीं मिला। हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में 2-2 रुपए के चेक हमारे किसान भाइयों के साथ, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का मजाक उनके साथ किया गया, 4-4 रुपए के चेक उनको दिए किसान गए। क्यों नाराज है? किसानों को आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? देखिए, ऐसा है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो अपना धरातल पर जो है वो आधार खो चुकी हैं, वो इसलिए कुछ कोशिश कर रही हैं असामाजिक तत्व कुछ लोगों को साथ में लेकर के जगह जगह पर कि हमको अपनी बात नहीं रखने दी जा रही। आप एक बात बताइए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कि ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अगर लीडर आते हैं तो उनको आप अंदर मत आने दीजिए, उनको आप घुसने मत दीजिए, उनके आप गाड़ियों के शीशे तोड़िए। तो ये कहाँ की घूम के आई हैं। इलाहाबाद में विरोध लगातार बढ़ रहा है, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे, वोट मांगने जा रहे हैं आप लोग, वोट मांगने नहीं दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं? तो ऐसे में कानून व्यवस्था ठीक से मेंटेन हो, सख्ती की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि हमारी सरकार की कोशिश यही है कि हम जो है प्यार से ही बात करें और उनको समझाने की कोशिश करें। अभी तक जो है आपने देखा होगा कि यहाँ पर हरियाणा में जो है वो कानून को हाथ में बहुत असामाजिक तत्व ले रहे हैं। जब आप देखिए, हमारे डिप्टी स्पीकर गंगवा साहब की गाड़ी को तोड़ा गया और पिछले दिनों हमारे एक सांसद है, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। तो जगह जगह पर कमल गुप्ता जी के साथ किस तरह के, हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं है। आप आइए, बातचीत के माध्यम से जो है समाधान निकालिए, लेकिन आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं। जनता डिसाइड कर लेगी कि किसको जो है किसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन बात रखने का हक जितना उनका उतना हम लोगों को भी तो है। बिल्कुल। देखिए, प्रांतीय परिषद की बैठक में कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत हुई, वहीं किसानों को लेकर भी, उपचुनाव को लेकर भी प्रांतीय परिषद की बैठक में चर्चा हुई। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकुला।